डियर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी पीडीएफ के लगभग 23 क्वेश्चन कर लिए थे और 23वां क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में वो ये वाला क्वेश्चन था कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो आज हम एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं, जो कि जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की वीडियो हम ला रहे हैं। उसमें भी जीके में भी हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री का जो प्राचीन भारत है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। यदि जिसने लास्ट वीडियो हमने हमारी नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो में इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो को देख लें और उसके बाद ही अगली वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ये वीडियो उसके आगे क्वेश्चन की। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। यहाँ तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन आंसर कर लिए थे कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो इसका उत्तर जो था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे इससे पहले वाली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने ये रहा। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। ये तो हो गया है, ये सेम वही पीडीएफ है, मतलब वही पीडीएफ है। अगला पेज यहाँ से स्टार्ट है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये चलाए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है दिल्ली से देवगिरी। यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब उसने अपनी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उस दौलताबाद का नाम उसने बाद में देवगिरी रख दिया था। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से देवगिरी यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो खिज्र खां ने ये सैयद वंश का प्रारंभ किया था, अर्थात खिज्र खां ही सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। खिज्र खां जो कि तैमूर और तैमूर का बेटा शाहरुख का एक सेनापति था। इन्हीं तैमूर और शाहरुख के द्वारा इसको यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। और ये कुछ समय बाद जब ये तैमूर और ये शाहरुख यहाँ से भारत से चले जाते हैं तो ये खिज्र खां को यहाँ पर छोड़ जाते हैं और इसको यहाँ पर देख रेख करने के लिए जिम्मा सौंप देते हैं। तो खिज्र खां कुछ समय बाद जब तैमूर और शाहरुख की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही खुद को सुल्तान घोषित करता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये रहा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को 8 वर्ष के लिए काजी की उपाधि दी थी और ये यहाँ पर रहते हुए भी अपनी पुस्तक इब्न बतूता जो है अपनी पुस्तक लिखता है जिसका नाम है रिहला। ये रिहला बहुत फेमस पुस्तक है। ये इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था भारत में जो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अलाई दरवाज़ा ये आपके कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो एक कुतुब मीनार है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी।
इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो कि इल्तुतमिश था, इसने कुतुब मीनार की लगभग 3 मंजिल को पूरा करवा दिया था। और तीसरी मंजिल जब बन चुकी थी तो मौसमी बिजली के कारण तीसरी मंजिल जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। कुछ हिस्सा पूरे बिल्डिंग पे भी देखने को मिला कि कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त पूरी बिल्डिंग का भी हो चुका था। किंतु जब तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक आया, तब उसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो एक प्रसिद्ध शासक होता है तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक, उसने ही कुतुब मीनार की चौथी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया और चौथी 5वीं मंजिल बनवाई। साथ साथ में उसकी मरम्मत भी करवाई थी, जो कि मौसमी बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था कुतुब मीनार। इसके अलावा कुतुब मीनार में ही ये अलाई दरवाज़ा तो बना हुआ है, साथ साथ में भारत की जो कि प्रथम कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, वो भी कुतुब मीनार में ही है। और लौह स्तंभ जो कि कुतुब मीनार के परिसर में है, गुप्त शासकों के द्वारा ये गड़वाया गया था यहाँ पे, वो भी, जिस पर आज तक कभी भी जंग नहीं लगा है, ये स्तंभ भी कुतुब मीनार में ही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कुतुब मीनार हो जाएगा। क्वेश्चन था अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो ये कुतुब मीनार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है, तो ये किया गया आपका आगरे का किला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगरे के किले में ही ये शीश महल और विश्व धरोहर खास महल, ये दोनों ही, शीश महल और खास महल, ये दोनों ही लाल किले में हैं। और कहाँ के लाल किले में है? आगरे के लाल किले में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, तो ये था आपका तुलु वंश है शायद इसका राइट आंसर। बाकी आप इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था, तो जोधपुर के किले का निर्माण, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध जो था, इसी से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विजयनगर शहर किस नाम से जाना जाता था, तो विजयनगर शहर मुख्यतः हम्पी शहर के नाम से जाना जाता था। हम्पी इसकी राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वर्तमान में कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है, हम्पी कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हम्पी में स्थित स्मारकों का एक समूह महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये मुख्यतः हिंदू धर्म का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश इसके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था, उसके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, ये रहा ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सामने महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अबुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है, किसका? हम्पी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हम्पी। 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है, तो ये हम्पी का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सॉरी, हम्पी भी दे रखा है, विजयनगर भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। विजयनगर लगाइएगा, हम्पी इसका राइट आंसर नहीं लगाइएगा, विजयनगर, क्योंकि हम्पी भी दे रखा है, विजयनगर भी, तो विजयनगर इसका राइट आंसर है। और विजयनगर में 4 शासकों ने अर्थात 4 वंशों ने राज किया, संगम, सालुब, तुल्लुब और आरबिडो। और ये जो तुल्लु वंश था, इसी से विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय, जो कि बहुत प्रसिद्ध शासक रहे तुल्लु वंश में, वो संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्धों में तोपों का इस्तेमाल किया? ये है बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इसने किया था ये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाबर ने 4 मुख्य युद्ध लड़े देखने को मिलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का उसने 1526 में लड़ा, खानवा का उसने 1527 में लड़ा, चंदेरी का युद्ध उसने 1528 में लड़ा और घाघरा का युद्ध उसने 1529 में लड़ा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पानीपत की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे वैसे तो। एक 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। ये 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। अब इसमें क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। तो पानीपत की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी, तो देखिए यहाँ पे पानीपत की एक लड़ाई का सन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में 1526, तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने इस बीच 4 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ब्रैकेट में लग रखा 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मुगल वंश, जो कि यहाँ लिख रखा है मुगल, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी? तो पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर ने लड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म वर्ष में हुआ था, बाबर का जन्म वर्ष इतने में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1483 ईस्वी पूर्व में, सॉरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का बेटा हुमायूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुख्यतः वंश शावली जो हम देखते हैं जिन्होंने अच्छे से राज किया, तो बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। ये ऐसे शासक थे मुगल वंश में जिन्होंने अपना दबदबा मुगल वंश में बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं था। और हुमायूं एक ऐसा शासक था तो जो कि 2 बार
राजगद्दी पर बैठा था। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा लिखी थी हुमायूं के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हुमायूं डैश इतने से इतने तक का शासक था। तो बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, बाकी मैं हम बता देते हैं। हुमायूं ब्रैकेट में लगेगा 1530 से 1540 ईस्वी तक शासक था। तो किस वंश का था? तो ये मुगल वंश का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का जन्म डैश में हुआ था। तो इसका जन्म 1508 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और डैश के बीच लड़ाई गई थी। तो ये कन्नौज की लड़ाई, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो ये बाबर के बेटे हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध 1540 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट, हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं की जीवनी, जिसको हुमायूंनामा कहते हैं, हुमायूंनामा कहते हैं, इसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुलबदन बेगम। ये इनकी बहन थी, अर्थात ये हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा आपका फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा इस सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और ये अकबर का मकबरा आपको सिकंदरा में कहाँ मिलेगा? सिकंदरा में, आगरा में एक जगह है सिकंदरा नाम की, उस सिकंदरा में ही मेन रोड पर ही बिल्कुल ये आपका सिकंदरा का मकबरा है, जो कि अकबर का मकबरा है। मुख्य रूप से ये फेमस सिकंदरा का मकबरा है, लेकिन मूल नाम इसका अकबर का मकबरा ही है और इस सिकंदरा में है। जब आप आगरा जाएंगे तो आगरा में आपको सिकंदरा नामक जगह है, उस सिकंदरा नामक जगह में ही मेन रोड पर ही ये अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में है। ये तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कन्नौज की लड़ाई वर्ष इतने में लड़ी गई थी। तो कन्नौज की लड़ी गई थी 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का जन्म वर्ष इतने में हुआ था। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ब्रैकेट में लगेगा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो अकबर हुमायूं वंश का शासक था, सॉरी मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया? तो ये हेमू विक्रमादित्य को किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर इसका राइट आंसर है। अकबर ने ही अपने टाइम पे मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष इतने में लड़ा गया था। तो दिल्ली की लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? इबादत खाना अकबर ने शुरू किया था। अकबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था और ये
अकबर के दरबार में ही अर्थात अदालत में एक सलाहकार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राजा टोडरमल। और ये वित्त मंत्री के साथ साथ भू स्वामित्व को भी देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जोधाबाई किसके साथ विवाह हुआ था? जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मियाँ तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो ये था मान सिंह प्रथम। मुगल सम्राट अकबर जो थे वो विश्वसनीय सेनापति जो रखते थे अपना, वो मान सिंह प्रथम थे। मान सिंह प्रथम ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? तो मीर बख्शी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी है, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जहांगीर ब्रैकेट में लेकर का 1605 से 1627 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो मियाँ का शीर्षक अकबर ने तानसेन को दिया था। मियाँ तानसेन कहा जाता था उनको। अकबर ने मियाँ का शीर्षक तानसेन को दिया था, उन्हें मियाँ तानसेन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहाँ किस सम्राट की पत्नी थी? तो ये नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जहांगीर का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? तो जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी मंसूर को। किसको दी गई थी? मंसूर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, मंसूर। जहांगीर किसका पुत्र था? अभी मैंने बताया, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। तो बाबर का हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। तो अकबर का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का था। अकबर इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर शासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित शासन था जिस पर भारतीय किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो ये थी आपकी मुगल सम्राटों की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई थी जहांगीर द्वारा। तो जहांगीर कहाँ है? ये रहे, ऑप्शन नंबर डी में जहांगीर लिख रखा है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई थी इसको जहांगीर द्वारा दी गई थी। जहांगीर द्वारा इसका राइट आंसर है। जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहांगीर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शाहजहाँ डैश मुगल शासक था? तो शाहजहाँ मुगल शासक था। तो शाहजहाँ डैश था। तो शाहजहाँ कितने नंबर का शासक था? तो बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पांचवा बैठ रहा था। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, पांचवा। डी उत्तर है, पांचवा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है इसी में। शाहजहाँ ब्रैकेट में लेकर का 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुगल। नेक्स्ट, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ? तो इसका निधन 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट डैश के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। तो ये जुड़ा था बेटा शाहजहाँ के, क्योंकि दारा शिकोह किसका बेटा था? दारा शिकोह शाहजहाँ का ही तो था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहाँ। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट डैश के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ का बड़ा बेटा ही था ये दारा शिकोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। औरंगजेब डैश का पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहाँ का था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शाहजहाँ इतना कट्टर था कि जब औरंगजेब, मैं शाहजहाँ के आपको बारे में बताता हूँ कि शाहजहाँ की जब मृत्यु हुई, उसने अपने अंतिम 8 वर्ष जो है शाहजहाँ ने जेल में बिताए। वो भी औरंगजेब द्वारा उसको जेल में डलवा दिया गया था, उसके बेटे द्वारा औरंगजेब द्वारा जेल में उसको डलवा दिया गया था, किले में बंद करवा दिया गया था। तो उसने 8 वर्ष एक जेल में बिताए, और उसके अंतिम समय में जब वो मर भी गया तब भी औरंगजेब उसे दफनाने नहीं गया, जबकि एक सामान्य नौकरों द्वारा औरंगजेब को बिना बताए उसके पिता की डेड बॉडी को शाहजहाँ के नज़दीक में दफनाया था। मुमताज़ महल के नज़दीक में दफनाया था। मुमताज़ महल जो कि उसकी पत्नी थी, उसी के बगल में उसको दफनाया